कविता में कई बार भगवती शरण वर्मा ने जीवन में दीवानेपन की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है। कवि ने संदेश दिया है कि मानव को सभी तनाव चिंता छोड़कर चिंता मुक्त होकर के मस्त रहना चाहिए और सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि कहता है, इसमें बसंत पाठ में से लिया गया, बसंत भाग 3 है, दीवानों की क्या हस्ती नामक पाठ से ली गई कविता है। इसके कवि भगवती शरण वर्मा जी हैं। इसमें कवि ने अपनी मस्त एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति का वर्णन किया है। हम मौज मस्ती से जीने वाले हैं, वालों का क्या अस्तित्व है, क्या ठहराव है। आज हम यहाँ हैं तो कल और जगह होंगे, रहती है, कल कहीं और चले जाते हैं। हमारे साथ एक मस्त संसार रहता है, जो जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते हुए, वहीं हमारी मस्ती की दुनिया भी रहती है। कवि की अपनी अलग ही दुनिया है और वह अपनी मस्ती में खोया रहता है। कब कहता है, आप बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बहे चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि कहता है, कवि कहता है कि हम आज यहाँ हैं, कल दूसरे स्थान पर होंगे। अभी हम लोगों के लिए प्रसन्नता लेकर आए थे, और अर्थात हम आए तो लोग बड़े खुश हुए, और जब जाने लगे तो आंसू बनकर बहाने लगे। हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे विषय में सब यही कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले जा रहे हैं। कवि का आना जाना अज्ञात रहना अज्ञात ही है, अतः उनके विषय में लोगों की जिज्ञासा भी शांत और अपूर्ण ही रहती है। कवि हैं आगे, जिस ओर चले वह यह मत पूछो, किसी ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो इससे प्रतीत होता है, वह कवियों को पूछते हैं कि हम किधर जा रहे हैं। कवि पूछते हैं कवि से कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें बस चलते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। संसार से उनका कुछ लेकर चले जाना और संसार को कुछ अपना देकर ही जाना है। भाव है कि मनुष्य समाज में रहता है, अतः समाज से कुछ ग्रहण करता है और समाज को कुछ अपना प्रदान करता है, व्यक्तित्व को छोड़ जाता है, कुछ देकर ही जाता है। मनुष्य संसार में आता है, सीखता है और अपने द्वारा प्रदान की हुई अपनी भावनाओं को छोड़ करके मनुष्य को प्रदान करता है, ज्ञान देता है। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, और छक कर दुख सुख के घूंट को हम एक भाव से पिए चले। यानी कवि कहते हैं कि हमें अपने मन की बात लोगों से कहीं और लोगों की बात को सुना, और हम कुछ हंसने की बातों पर हंसे और दुखी भरी बातों पर रोए। लोगों ने कहीं और लोगों की कई बात सुन करके कि दुख और सुख के घूंटों को छक कर हमने पिया, भाव को पी लिया और निरंतर आगे चलते गए। यानी सुख दुख में समान रहकर कभी निरंतर अपने पथ पर चल पड़ते रहता है।
हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। यानी कि कहते हैं संसार में जितने जिसे देखो वही भिखारी है। इन भीख मांगने वालों की दुनिया में हम खुशी अपना प्यार लुटा कर के जा रहे हैं। हमारे मन पर असफलता की एक निशानी सी है और उसी का भार हमारे मन पर है। स्पष्ट है कि भिखारियों की दुनिया में हमने अपना प्यार लुटाया है। ठीक, इस संसार में आकर भगवान के द्वारा दिए गए जीवन में सभी संसार में भिखारी हैं, कोई ऐसा सर्वज्ञ नहीं है। ऐसा कवि ने कविता के माध्यम से बताया है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इस दुनिया में हम अपनी इच्छा से आए थे, कोई अपना है और कोई न पराया है। संसार में रहने वाले लोग आबाद रहें, खुश रहें, हमारी यही कामना है। स्वयं ही संसार के बंधनों से बंधे थे और अपने बंधनों को तोड़कर मुक्त होकर के जा रहे हैं। मनुष्य के बंधन का कारण यह है, मनुष्य के मन की प्रवृत्ति। कहा भी गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। इस कविता के कवि थे भगवती शरण वर्मा जी। इति